प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसे कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन लॉन्ग हैं, लेकिन हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी मेथड से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस ये है। आइए इसको हम समझते हैं। ये हमारा निचला तल है, ये समुद्र का तल है निचला। यहाँ पे यहां से 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंचाई पे कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये 75 मीटर ऊंचाई है इसकी, 75 मीटर। 75 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसमें कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची जो है एक लाइट हाउस है। माना ये 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। फिर इसके बाद में कह रहा है इसमें 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। फिर इसके बाद में कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ये जो लाइट हाउस है इसका शिखर ये हो गया, ये पॉइंट इसका शिखर है लाइट हाउस का। इसके बाद कह रहा है कि शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यहाँ पर कोई एक जहाज यहाँ पर है, कोई एक जहाज यहाँ पर है। यहाँ पर जहाज हमारा वन जहाज, कोई जहाज यहाँ पे है वन, यहाँ पे कोई एक जहाज है जहाज नंबर 2 है यहाँ पे। तो कह रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ शिखर से देखने पे, यहाँ शिखर से देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे कोई एक जहाज है, इस बिंदु पे कोई एक जहाज है। तो यहाँ से देखने पे जो अवनमन कोण है वो 30 है। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे इससे, ऐसे हमने इसको इससे मिला दिया, ये इसको हमने इससे मिला दिया। तो जो एंगल बन रहा है ये 30 का बन रहा है। इसके बाद में कह रहा है कि 30 और 45 है। जो पहला ये जहाज है ये एंगल 30 है, जो सेकंड जहाज है इसका जो अवनमन कोण बन रहा है ये 45 बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये हमारा 45 का है। ये मिला दिया, ये 45 का बन रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है, ये कितनी दूरी है। आइए इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर इसको हम नाम दे देते हैं
इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दिया बी, और इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम दिया हमने डी। इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे हल। यहां पे हम लिखेंगे कि माना ए बी बराबर 75 मीटर जो दिया हुआ है, ए बी बराबर 75 मीटर जो दिया हुआ है, ये लाइट हाउस है, ऊंची लाइट हाउस है, ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। इसके बाद में इसमें जो है जो डीबी है हमारा, ये डी और यहां से बी तक जो है ये समुद्री तल है। यहां लिखेंगे डीबी बराबर समुद्र तल, डीबी बराबर है समुद्र तल। इसके बाद इसमें कह रहा है डीबी बराबर समुद्र तल हो गया। अब हम इसको इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहले इस वाले एंगल को देख लेंगे, एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो हमारा एंगल सी है ये 45 है, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पे ये हमारा जो है ये जो थीटा दिया हुआ है, इसके सम्मुख जो भुजा होती है लंब होती है, और ये भुजा हमारी आधार है, और ये 90 के सम्मुख वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब दिया है, आधार पता करना है, तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा इसमें tan, क्योंकि tan थीटा में लंब आधार होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी इक्वल टू 45। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब बटे आधार होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है इसमें, ए बी दिया हुआ है, बटे आधार कितना है, बीसी। tan थीटा कितना है हमारा, tan 45 हो जाएगा, 45 दिया हुआ है, बराबर ए बी दिया हुआ है 75 मीटर, बटे बीसी पता करना है, बीसी लिख देंगे। आइए इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan 45 इक्वल टू 75 अपॉन बीसी हो गया यहाँ पे। तो tan 45 इक्वल टू 75 अपॉन बीसी है। तो यहाँ tan 45 जो है, tan 45 का मान हमारा हो जाएगा 1 बराबर 75 अपॉन बीसी, ये आ गया। इसके बटे 1 कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीसी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 75, यानी बीसी बराबर 75 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हम इस वाले एंगल को देखेंगे, एंगल एबीडी में, इसके बाद नेक्स्ट एंगल देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में यहाँ एंगल डी जो है ये हमारा 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस थीटा के सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो गई, और ये हमारा जो तल है ये हमारा आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हमें लंब पता है, आधार पता करना है, तो यहाँ भी हमें tan लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीडी में एंगल डी इक्वल टू 30 tan थीटा बराबर थीटा हमारा कितना दिया है 30, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमारा लंब दिया हुआ है ए बी अपान आधार हमारा यहाँ पे डी से लेकर के बी तक ये पूरा हमारा आधार है, लेकिन यहाँ पर इस आधार में डी से सी तक, सी से बी तक दोनों को मिला करके हम डी से बी तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी प्लस बी सी,
ए बी अपान हो जाएगा डी सी, यहां पे हो जाएगा डी सी यहां पे हो जाएगा डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी हो गया। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे बराबर, यहां पे हमारा tan 30 दिया हुआ है, तो tan 30 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√3 बराबर, ए बी हमारा दिया हुआ है 75 बटे यहाँ डी सी प्लस बी सी, अभी जैसे हमने निकाला है तो हमें बी सी जो है उसका मान अभी निकला हुआ है, बी सी बराबर 75 आया हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे डी सी प्लस बी सी की जगह हम लिख देंगे 75, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ में प्राप्त हो जाएगा 75√3, यहाँ में प्राप्त हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डी सी प्लस 75 इक्वल टू 75√3, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो यहाँ डी सी बराबर, ये जो प्लस की चीज है उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 75√3, ये प्लस का 75 उधर जाएगा माइनस का 75 हो जाएगा, तो डी सी बराबर, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में 75 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा √3 - 1 मीटर, √3 - 1 मीटर। ये डी सी जो है, डी से ये सी तक, इन दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है ये 75 ब्रैकेट में √3 - 1, यहां से लेकर के ये यहां तक की जो दूरी है ये 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर प्राप्त हो गई। यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्लीज हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।